अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलई पंजाब के इलाकों में बादल बनने, बाज़ मकामात पर बारिश, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद यालाबारी और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी पंजाब के कई इलाके धुंध की लपेट में रहे और स्मॉग की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी भी अरूज पर है। सुबह के औकात की सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालें तो जनूब मशरकी पख्तूनख्वा, पंजाब और शुमाली सिंध के इलाके धुंध की लपेट में हैं और कई मकामात पर धुंध के बादल मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर ग्राउंड लेवल धुंध भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हल्के फुल्के बादल भी आसमान पर वस्ती और शुमाली इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। इंतहाई शुमाली पहाड़ों पर आज का दिन भी बादल रहेंगे और कुछ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी रिकॉर्ड हो सकती है। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नजर डालें तो एक मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाकों पर अभी भी देखने को मिल रहा है, जबकि एक सर्कुलेशन अभी भी पंजाब और यहाँ पर राजस्थान के मलिका इलाकों पर वजूद में। एक और मगरबी सिलसिला जो कि 13 नवंबर की दोपहर के बाद असरअंदाज होगा, इस वक्त ईरान के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर हाई प्रेशर की, तो एक हाई प्रेशर यहाँ पर बहिरा अरब के शुमाल मगरबी हिस्से पर बना हुआ है। एक हाई प्रेशर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि एंटी साइक्लोन यहाँ पर राजस्थान के इलाकों पर मौजूद है। सर्कुलेशन की बात की जाए तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो खलीज बंगाल के इलाकों पर मौजूद है, जो कि आने वाले 12 घंटों के दौरान लो प्रेशर की शिद्दत तक पहुँच सकता है। एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर बहिरा अरब के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेर असर अगले 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। धुंध की शिद्दत फ़िलहाल पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली सिंध के इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भी देखने को मिलती रहेगी। अलबत्ता इंतहाई शुमाली पख्तूनख्वा के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और इंतहाई शुमाली कश्मीर के इलाकों में आज दिन के दौरान कुछ हद तक बादल रहने के इम्कानात मौजूद हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल की। 13 नवंबर की दोपहर के बाद से 16 नवंबर के दौरानिए में एक नया मगरबी सिलसिला वतन अजीज़ को मुतासिर करेगा, जिसके असरात से शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, इसके अलावा मगरबी शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी तमाम इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। इन इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान मौजूद है। पहाड़ों पर बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी का इम्कान भी रहेगा। अब बात करें यहाँ पर शुमाल मगरबी शुमाली यहाँ पर बलूचिस्तान की, इसके अलावा मगरबी शुमाली पंजाब के इलाकों की, यहाँ पर बादल ज़रूर छाएंगे इस दौरानिए में। 14 से लेकर 16 तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत खित्ता पोठवार शुमाली पंजाब में बादलों का आना जाना लगा रहेगा। कुछ मकामात पर यहाँ पर बारिश भी रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाकी ज़्यादातर इलाकों में किसी भी खातिर ख्वाह मौसमी हलचल की तवक्का नहीं है। बात करें आने वाले सिलसिले से बलूचिस्तान के इलाकों की, जिन इलाकों में बारिश के इम्कानात कुछ बेहतर हैं, यहाँ पर भी कोई तूफ़ानी तबाहकुन बारिश नहीं होगी। बादल बनेंगे, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मोतदिल बारिश का इम्कान रहेगा, जिसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के इलाके शामिल हैं, चमन, पिशीन, किला सैफुल्ला, इसके अलावा योब, शिरानी, मूसा खेल, बार खान, लोरा लाई, कोल्हू, सिब्बी, मस्तोंग, कोयटा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोलान, डेरा बुगटी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने का इम्कान मौजूद है। कुछ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। कोई तेज़ तूफ़ानी तबाहकुन बारिश का इम्कान नहीं। इस दौरानिए में तुरबत, गवादा, रोरमाला, जीवानी, पसनी, पंजगूर, बेला, लसबेला समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। किसी खातिर खा मौसमी हालचाल की तवक्का फ़िलहाल नवंबर के आखिर तक दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
अलबत्ता इस सिलसिले के बाद दर्जा हरारत में वाज़े गिरावट देखने को मिलेगी। रात और सुबह के औकात में काफ़ी हद तक ठंड बढ़ जाएगी और दिन में भी मौसम खुशगवार रहेगा। बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शुमाली इलाकों में, जिसमें चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, बटग्राम, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद, सवाबी, मानसहरा, नथिया गली, इसके अलावा हरीपुर के इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ मालाकंड के इलाके शामिल हैं, पिशावर, महमद। इन इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर ही यहाँ पर झड़ी वाली बारिश का इम्कान भी मौजूद है। मतलब कि लंबे दौरानिया के लिए हल्की हल्की बारिश यहाँ पर बरसती रहेगी। बात करें यहाँ पर वस्ती पख्तूनख्वा के इलाकों की, जिसमें खैबर, नौशहरा, पिशावर, कोहाट और अकज़ई के इलाके शामिल, इसके अलावा हंगू, करक। इन इलाकों में भी इस दौरानिए में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का इम्कान इन इलाकों में भी रहेगा। वज़ीरिस्तान, लंडी कोतल, तोरखम, पाड़ा चिनार, डेरा इस्माइल खान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी 14, 15 और 16 के दौरानिए में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। अलबत्ता शुमाली मगरबी पख्तूनख्वा के इलाके यह अच्छी तरह जो है वो मुतासर होंगे और अच्छी बारिश, पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी और कुछ इलाकों में शदीद यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। बात कीजिए यहाँ पर पंजाब की, तो हालिया सिलसिले से भी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में कोई खातिर खा हलचल देखने को नहीं मिली। महदूद इलाकों में बारिश हुई और चंद एक मकामात पर बादल देखने को मिले। बाकी ज़्यादातर इलाके गुज़श्ता 72 से 96 घंटों के दौरान शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में हैं, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सहीवाल, इसके अलावा कसूर, उकाड़ा, पाकपत्तन, सहीवाल, टोबा टेक सिंह, झंग काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भी यहाँ पर स्मोग और धुंध का राज बरकरार रहेगा। ये सिलसिला जैसे ही आगे निकलेगा, तवक्का की जा रही है कि 16 से स्मोग और फॉग की शिद्दत में वाज़े कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हवाएं होंगी वो ज़्यादातर मगरब, शुमाल मगरब की रहेंगी, जिसके सबब से मतला साफ हो जाने की तवक्का है और दर्जा हरारत काफ़ी हद तक गिरेंगे। अभी धुंध के बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ठंड महसूस नहीं की जा रही, लेकिन 16 नवंबर के बाद इंशाअल्लाह कई इलाकों में दर्जा हरारत ड्रॉप होंगे और आपको अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी। अब अगला सिलसिले से जो इम्कानात हैं वो 14, 15, 16 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलहम, चकवाल, तल्लागंग, मियांवाली, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। गहरे बादल बनेंगे, जहां पर ताकतवर थंडर सेल रहे वहां पर बारिश और बाज़ मकामात पर यहाँ पर यालाबारी रिकॉर्ड हो सकती है। रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, अटक के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 14, 15, 16 के दौरानिए में मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनने का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर 1 से 2 दिन बादल जो है वो बाकी रह सकते हैं, जिसमें नारोवाल के इलाके शामिल हैं, मियांवाली के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर कोई बड़ी हलचल हो इसका इम्कान नहीं है, लेकिन आपको पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि पिछला जो सिलसिला था उसका सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर मौजूद था, तो बादल बनने के इम्कानात मौजूद थे, नमी बढ़ी हुई थी। आपने देखा होगा कि धुंध भी सुबह के औकात में यूँ महसूस होती है कि जैसे बारिश बरस रही हो, तो तवक्का थी कि कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। आने वाले सिलसिले से भी यही तवक्का की जा रही है कि यहाँ पर सर्कुलेशन होगा, तो इन इलाकों में जिसमें लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, खुशाब, यहाँ पर भी कदुक्का मकामात पर बादल डेवलप होकर बारिश का सबब बन सकते हैं। बादल ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर ताकतवर रहेंगे वहाँ बारिश दे जाएंगे, बाकी इलाकों से बगैर बरसे से ही गुजर सकते हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब के जितने इलाके हैं, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, राजनपुर, इसके अलावा सादिकाबाद, शरीफ, रहीम यार खान, बहावलपुर, अहमदपुर, शिरकिया, मंडी, यजमान, हेड पंजनद, हैदराज खान, लोधरा, शहर सुल्तान, मेलसी के इलाके शामिल हैं, बहावल नगर, चिश्तियाँ, डूंगा बूंगा, इन तमाम इलाकों में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा। रात और दिन के दर्जा हरारत में वाज़े गिरावट होगी। बात कीजिए यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की,
गजर, गिलगित, हुंजा, चलास, सकरदू, गांचे, इसके अलावा श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, बांदीपुरा, कपवाड़ा, वादी नीलम के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर, जम्मू और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर यानी 13 और 14 के दरमियानी रात से 16-17 नवंबर तक यहाँ पर बादल रहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर झड़ी वाली बारिश और वक्फे से यहाँ पर बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद रहेगा। बात कीजिए यहाँ पर सिंध की, तो इस दौरानिए में सिंध के अक्सर मकामात पर किसी भी खातिर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है, लेकिन 16 नवंबर के बाद यहाँ पर दर्जा हरारत में वाज़ेह गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा।